तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रेजोल्यूशन को और मैग्नीफिकेशन को एक साथ कंपेयर कर डालते हैं। डन है। तो इस चीज़ को समझो पहले। देखो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखने वाला हूँ। डन है। 1 2 3। क्या तुम इसमें देख के पहचान पा रहे हो कि मैंने 1 2 3 लिखा है? नहीं। तुमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफिकेशन, दैट इज़ मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफिकेशन। तो यही चीज़ तुम्हें कैसा दिख रहा है, 1 2 3। क्या अभी भी तुम पढ़ पा रहे हो 1 2 3 यहाँ पे लिख के रखा है? नहीं, तुमने इसको फर्दर मैग्नीफाई किया तो अब ये कैसा दिखने लगेगा, 1 2 3। अभी भी हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से, कल पढ़ ले पढ़ा। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह कोई भी इमेज को बड़ा करना, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। अब रेजोल्यूशन क्या चीज़ है वो समझो। अब देखो 1 2 3, इसको इजीली पढ़ पा रहे हो। अब इसको मैग्नीफाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, और मैग्नीफाई करोगे तो ऐसा दिखेगा। क्या है बातें तुम्हें समझ आ रहा है? रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ को एनी हाउ, हम कोई भी इमेज को या फिर कोई भी एनी हाउ, इमेज ही तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ देखते हैं। तो हम आसान भाषा में कोई भी इमेज को हम कितना क्लियरिटी, मतलब क्लियरिटी के साथ देख पाते हैं, हम कितने बढ़िया से उसके एजेस को देख पाते हैं, वही हमें रेजोल्यूशन बताता है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फिर उसी इमेज के साइज को बढ़ा करना, मतलब मैग्नीफिकेशन। अब बताओ ए वाला क्या है, ऊपर वाला 1 2 3 जो लिखा था, ए क्या है, लेस रेजोल्यूशन। ये फाइनल वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेस रेजोल्यूशन है, इसमें समझ नहीं आ रहा है हमें, बट हाई मैग्नीफिकेशन है, हाई मैग्नीफिकेशन है। और इस नीचे वाले में क्या हाल है, इसका रेजोल्यूशन भी बढ़िया है, दैट इज़ हाई रेजोल्यूशन, हमें बढ़िया से समझ आता है, 1 2 3 लिखा है। और मैग्नीफिकेशन भी क्या कर दिया गया, हाई मैग्नीफिकेशन, हाई मैग्नीफिकेशन। अब देखो सिंपल सी बात, अगर हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो हम कैसा देखना पसंद करेंगे, इस तरह हाई मैग्नीफिकेशन, लेस रेजोल्यूशन, या फिर कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बताओ। ऑब्वियसली हम इसी को प्रेफर करेंगे, रेजोल्यूशन भी बढ़िया हो और मैग्नीफिकेशन भी बहुत बढ़िया हो। अब देखो हमारा आँख कैसे पता करता है कि एग्जैक्टली देखो अभी मैं यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से इमेज बनाऊंगा, तो वेव ऑप्टिक्स में इमेज वहीं पे बनता है जहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है, नहीं क्या? तो अभी हमें बात करना है कि कैसे हमारा आँख पता करता है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके एजेस को पता करता है। सपोज, अच्छा एक और चीज़ देखो, अभी तुम में से इंसान लोग बताना, डन है क्या? अभी मैं वीडियो को पॉज करूँगा, मैं एक लेटर लिखूँगा यहाँ पे, तो तुम्हारा काम रहेगा कि तुम उस लेटर को गेस करो जैसे ही वीडियो शुरू होगा। मैंने ये लेटर यहाँ पे लिखा है, इसे गेस करो। गेस करो मतलब पता करो, जैसे भी जूम करके देखना है, देखो ये क्या लेटर लिखा है मैंने। तो कोई बंदा इसको देख के बोल सकता है कि भाई यहाँ पे आई लिखा है शायद। कोई इसको देख के ऐसा भी बोल सकता है कि शायद यहाँ पे बी लिखा है। कोई देख के इसको बोल सकता है कि शायद यहाँ पे ए लिखा है, और कोई देख के बोल सकता है कि शायद यहाँ पे एच लिखा है। तो मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पे ए लिखा था। नहीं, आप तुम में से जितने जन ने इसको ए पकड़ा है एकदम सही बात है। क्या ये बात है, क्लियर है? मैंने यहाँ पे ए लिखा था। डन। तो कहने की बात यह है कि हम इस चीज़ के कॉर्नर को कितने बढ़िया से गेस कर पाते हैं, मतलब देख पाते हैं, उसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब हमारा आँख एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सबको पता है। अब वो एग्जैक्टली कैसे देखता है चीज़ों को, वो ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि समझने वाली बात है। डन है। अब देखो इसके पहले, अब पहला बात या लिख देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज is decreases due to diffraction of light। सो जो डायफ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी की वजह से हमें ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज वगैरह धुंधला धुंधला दिखता है। ओके, एक छोटा सा चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। मैंने जब वहाँ पे डायफ्रैक्शन करवाया तो यहाँ पे मैंने एक स्लिट का ओपनिंग लिया था ना, यही है क्या तुम्हारा स्लिट का ओपनिंग? हाँ, इसको मैंने क्या दिखाया था, ए। डन है क्या? इसको ए लेने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यही सेम चीज़ आगे जब हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में करेंगे तो इसी चीज़ को मैं अपर्चर बोल दूंगा। अपर्चर बोलने से ओवल वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो इस ए लेने का बहुत फ़ायदा है। तो इस केस में स्लिट का ओपनिंग था ए, और यहाँ हमने क्या देखा था, ये जो स्लिट का ओपनिंग है कि डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा थीटा पे डिपेंड करता है, दैट इज़
लैम्डा बाई ए था ना, क्या बात है, क्लियर है। सो तुम इसे थीटा बोलो या डेल्टा थीटा बोलो, वॉट एवर यूज है, किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा बाई ए पे। तो हमें जो चीज़ें धुंधला दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। ओके, वेल एंड गुड। तो अभी हमारा आँखों के साथ इसका रिश्ता क्या है, क्या हमारे आँखों में भी कोई स्लिट है, तो ऑब्वियसली अगर आप आपके आँख के डायग्राम को ध्यान से देखोगे, डन है, अगर आप आँख को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रहता है, कॉर्निया रहता है ना, इस कॉर्निया के अंदर एक छोटा सा प्यूपिल होता है ना, एक छोटा सा प्यूपिल है। क्या ये वही केस लग रहा है स्लिट के जैसा, क्या ये स्लिट के जैसा बिहेव करेगा, हाँ। और इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता है ना, रेटिना में। ये क्या है, रेटिना। तो हमारा आँख भी कहीं ना कहीं इसी फिनोमेना, डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को फॉलो करता है। यहाँ तक बात है क्लियर। अब देखो हमारा आँख कैसे एग्जैक्टली इमेज को लोकेट करता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, इस बार एक और बार पढ़ाऊँगा। अभी ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। फर्स्ट मैंने देखो, ये जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर को तुम सामने रख के पढ़ते हो, पढ़ पाते हो ना, लेकिन वही न्यूज़पेपर तुम अगर बहुत दूर लेके जाओगे, दीवार वगैरह पे रख दोगे, फिर तुम दूर से खड़ा होकर पढ़ोगे, तो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में आएगा नहीं। तुमको क्या दिखेगा, काला काला कुछ डॉट है, रेड रेड कुछ डॉट है, वैसा ही दिखेगा ना। तो मतलब जब हम नज़दीक से कोई चीज़ को देखते हैं तो रेजोल्यूशन बेटर होता है, दूर पे वही चीज़ जाने पे रेजोल्यूशन कम होता है। अब ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करता है पता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ये जो एंगल था इस एंगल पे डिपेंड करता है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी देखो मैंने सेम इस न्यूज़पेपर के लेटर में एक ए लिखा है, इसको मैं, ये मेरा आँख है, ठीक है, ये मेरा आँख है, ये आँख का प्यूपिल है। अभी सेम ये लेटर यहाँ पे रखा है। अब मैं इस लेटर को देख रहा हूँ, ये लेटर के जो एजेस है ना, ये लेटर के जो एजेस है, ये एजेस से लाइट रे आ रहा है। सपोज इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तुम्हें समझ आएगा। ए लिखा, ये मेरा आँख का प्यूपिल है, इसके एजेस से लाइट रे आ रहा है। ये डन है क्या, ये लाइट रे आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक एंगल बन रहा है से θ1। सेम मैं इसी लेटर को दूर लेके रख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका प्रोजेक्शन कर रहा हूँ कि सेम लेटर रहे हमारा। सेम यही लेटर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। सेम यही लेटर को मैंने दूर रख दिया, अभी भी यहीं पे सेम वही लेटर है, दूर लेके चले गया। अब देखो आँख के साथ इसका एंगल का क्या हाल है, ये मेरा आँख है, आँख के साथ इसका एंगल, दिख रहा है क्या, ये बन चुका है तुम्हारा θ2। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, हमारे आँखों के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसके साथ डिपेंड करता है। क्या ये बातें क्लियर है, तो लिखते हैं रेजोल्यूशन हम हमारा ह्यूमन आई, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई, जो कि गॉड गिफ्टेड या नेचर का बनाया हुआ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिलहाल तो हम हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बात कर रहे हैं, फिर मैं आऊँगा लेंसेज वगैरह पे नेक्स्ट वीडियो में। तो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑन द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही तो चीज़ है। डन है क्या, बस कहने की बात है, अलग अलग है। डन है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट बोलना है तो ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रहे हो वो बोल दो। अगर इमेज मान रहे हो कि टेलीस्कोप में से कुछ बना है फिर उसको देख रहे हो तो ऐसे इमेज बोलो, जो बोलना है बोलो। तो रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑन द एंगल फॉर्म बाय द इमेज, डन है, ऑब्जेक्ट व्हाटएवर। अब देखो क्या हम इस एंगल को छोटा बड़ा, अभी तो मैंने इसको दूर लेके गया था फर्स्ट केस कि दूरी के साथ एंगल चेंज होता है, क्या और कोई तरीका है इस एंगल को चेंज करने का, यस है। फिर से देखो ये मैंने बनाया बड़ा वाला है, ये मेरा ह्यूमन आई, डन है क्या। अब इस बड़े वाले ए का एंगल कितना बन रहा है, देखो इसके साथ ए बना उसका एंगल θ1, डन है क्या, ए बन गया θ1। सेम मैंने इसी जगह में इसी प्लेस में मैंने एक और ए बनाया बट इसका छोटा है साइज़, इसका छोटा साइज़ है। अब ए कितना एंगल बनाएगा ह्यूमन आई के साथ, हमारे आँखों के साथ, दिख रहा है क्या, ये तो छोटा एंगल बना दिया, दिख रहा है क्या, ये कितना छोटा एंगल बना रहा है θ2। सो कहीं ना कहीं हम कहना चाहते हैं जो हाइट है ना, हाइट या फिर मिनिमम हाइट नहीं बोलेंगे, इसको डी बोलते हैं, डी बोलना बेटर है क्योंकि हाइट से ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट इमेज मतलब बहुत सारा डेरिवेशन कर लिया।
तो यहाँ डी बोलते हैं इसको, डी मिनिमम बोल देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस बोलने से हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। सो दूसरा, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द इमेज या फिर आपका ऑब्जेक्ट। साइज को मैं डी फॉर डायमीटर लिख देता हूँ, डी से, ठीक है क्या। तो ये साइज पे डिपेंड करता है। जैसे देखो ए वाला जो बड़ा वाला ए था उसका साइज ए डी था, D1 था, उसको हम देख पा रहे थे, लेकिन ये जो छोटा वाला ए है वो D2 जिसको हम नहीं देख पा रहे। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। हम लोग गए आई टेस्ट करवाने हम गए, तो आई टेस्ट सबने करवाया, तो यहाँ कुछ लिखा होता है ए, फिर थोड़ा C D E ऐसा लिखा है, उसके बाद और थोड़ा छोटा में लिख देते हैं QRS, फिर उसके नीचे में लिखा होता है ऐसा ABCD छोटा छोटा। अभी देखो एक आई है, सपोज ए पर्सन है, ए पर्सन क्या करता है, वो ये सारे लेटर को पढ़ पा रहा है, और जो बी पर्सन है, बी पर्सन इसे भी पढ़ पा रहा है और इसको भी पढ़ पाता है, बी पर्सन, ना क्या, बी पर्सन इन दोनों को पढ़ पाता है। और जो सी पर्सन है आपका, सी पर्सन इसे भी पढ़ लेता है, इसे भी पढ़ लेता है और इस पार्ट को। तो बताओ तो ज़रा किसका आँख में रेजोल्यूशन बढ़िया है, कौन ज़्यादा रेजोल्यूशन देख सकता है, किसका आँख रेजोल्यूशन बढ़िया देता है, सी पर्सन का। क्यों, वो ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है इसके भी जो एंगल्स है, इससे भी जो एंगल बनता है उसको भी वो ढूंढ लेता है, मतलब उनको भी वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखता है या डिस्टिंक्ट इमेज दिखता है। ये सारा क्या बातें क्लियर है। तो सी गॉट द बेटर रेजोल्यूशन इन हिज आई, और हर पर्सन टू पर्सन रेजोल्यूशन अलग अलग होता है। क्या बातें क्लियर है। therefore a person can resolve the image या फिर ऑब्जेक्ट, जो दिल बोलना है बोले तो ऑब्जेक्ट, if he can see the corner parts या फिर कॉर्नर एजेस ऑफ इमेज, बोलना है तो इमेज बोलो, नहीं तो ऑब्जेक्ट। क्या ये बातें क्लियर है, तभी उसको दिखेगा। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कि हमारा आँख के पास कितना पावर है, किसके पास रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा था, इस केस में इसके पास था। तो हमारा आँख का जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे वो डिपेंड तो करता है एंगल पे, डिपेंड तो करता है किस पे, एंगल पे। ज़्यादा एंगल बन गया, जैसे बड़ा ए ज़्यादा एंगल बनाया था, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, छोटा एंगल बन गया रिजॉल्विंग पावर कम रहेगा, डन है। बट उसके बाद हमने देखा इस एंगल को एक और जन ऑल्टर कर सकते हैं, वो कौन है, डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस छोटा था तो एंगल भी क्या बना, छोटा, डन है। ओके, देखो इस ऑब्जेक्ट में से जो रेज आएंगे वो यहाँ पे क्या बनाएगा, छोटा एंगल बना रहा है। इस ऑब्जेक्ट में से जो रे आएगा वो तो बड़ा एंगल बनाएगा ना, पल्ले पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम कहना चाहते हैं कि जो एंगल बड़ा या छोटा होना है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज़ पे, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। तो रेजोल्यूशन पावर को हम ऐसा लिखना प्रेफर करते हैं, जो रेजोल्यूशन पावर है मतलब RP, रॉयल पास नहीं, रेजोल्यूशन पावर वो किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, D, दैट इज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ D। तो कुल मिला के रेजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास 1/D। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या। और 1/D एनी हाउ ये किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा एंगल पे। और एंगल का रिश्ता क्या है, डेल्टा थीटा का रिश्ता क्या है, λ/a, जो कि हमने डायफ्रैक्शन में पढ़ा है, क्योंकि ये पूरा फिनोमेना कौन ये कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है, डायफ्रैक्शन कर रहा होता है। ओके, अब एक और चीज़ कि ह्यूमन आई को दिखता ही क्यों नहीं एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ ह्यूमन आई का प्यूपिल है, समझ रहे हो, जो लेंस है जिसमें से हम देखते हैं चीज़ों को। और ये मैंने बना दिया सपोज रेटिना। अब रेटिना सीधा क्यों है वो पूछना नहीं मेरे से, हाँ, समझाने के लिए। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसके दो टॉप मोस्ट कॉर्नर्स हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में से ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी एक लाइट सोर्स बिहेव करेगा, क्योंकि वो भी अपना एक सिग्नेचर छोड़ेगा, डन है क्या। ये उसने अपना सिग्नेचर छोड़ा, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो भी अपना एक सिग्नेचर बनाएगा।
सपोज उसने अपना सिग्नेचर बनाया, क्या है बातें क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने वाला बात क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, रे बनाया। अब तो भाई तुम्हें अच्छे से पता है रे के साथ वेव फ्रंट का रिश्ता ही क्या है, ये अगर रे है तो वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, क्या बात है क्लियर है। ये अगर रे है तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। नहीं हाँ, वेव का चैप्टर पढ़ रहा है, फिलहाल मैं रे बना के समझा रहा हूँ। ओके, अब देखो जब इस पॉइंट पे आएगा तो एक छोटे से स्लिट में से अंदर आया, छोटे से स्लिट में से इशारे। अब देखो इस पॉइंट में से एक रे तो बाहर नहीं आएगा ना, बहुत सारे रेस बाहर आएंगे, यहाँ से भी बहुत सारे रेस बाहर आएंगे। तो बहुत सारे रेस क्या कर रहे हैं, एक स्लिट में से अंदर घुस रहे हैं, एक स्लिट में से एंटर कर रहे हैं, जिसका अपर्चर मैंने ए रख दिया, जिसका मोटापा कितना है, ए है ना। और जब इस स्लिट में से एंटर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या कहता है, सेंटर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बनाऊंगा, फिर ना के बराबर या कम बनाऊंगा। ये डन है क्या। सिमिलरली ये ब्लैक वाला भी क्या करेगा, सेंटर में, ये जो सेंटर में यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बनाया और बाकी जगह में कम बनाया। अब देखो हमारा जो आर्क है, हमारा आर्क क्या बोलता है, अच्छा यहाँ पे एक इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी बनाया, तो मतलब यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक हाई है, तो ये दोनों ए एक हाई इंटेंसिटी, ए एक हाई, मतलब यहाँ पे उसको लाइट दिखता है, यहाँ उसको लाइट दिखता है, यहाँ उसको कुछ नहीं दिखता है, डार्क दिखता है। तो वो क्या करता है, इस डार्क पोर्शन को हटा देता है और देख के बताता है हाँ इस पॉइंट पे कुछ है, इस पॉइंट पे कुछ है और ये वाला डार्क है। तो मतलब वो ऐसे करके हमारा आँख चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, नहीं क्या, जिसका ये दोनों कॉर्नर्स विजिबल है। और वहाँ पे मल्टीपल कॉर्नर्स रहेंगे तो मल्टीपल कॉर्नर्स से आएंगे और इस तरह सेम पैटर्न बनेगा, डन है। तो इस केस में हमारा आँख ने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व्ड द इमेज बोलो, ये माइक्रोस्कोप है तो इमेज, और ऐसे कुछ पेड़ पौधे देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट बोलो, कर लिया इसको रिजॉल्व। दूसरा केस देखो, सेम वही केस, एक और केस सेम बनाता हूँ। ये हमारा आँख है, ये मैंने सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है मेरा रेटिना। अब क्या हुआ, इसमें से जो रेज आए कुछ ऐसे आ गए, कुछ डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो ऐसे कुछ इसके रेज आ गए, ऊपर वाले में से ऐसे आया, नीचे वाले में से सपोज ऐसे आ गया। सेम यहाँ पे भी मैंने रे बनाया है, लेकिन तुम्हें पता है रे के साथ वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, डन है क्या। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो ब्लू वाला यहाँ पे आया तो यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, तो ऐसे करके हाई इंटेंसिटी बनाया यहाँ, फिर यहाँ लो है, डन है क्या। ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले का भी यहाँ पे हाई है, तो ये हाई फिर ये लो। अभी हमारा आँख जब इसको पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ भी ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको दिख नहीं रहा है लो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हाई इंटेंसिटी दिख रहा है, ब्राइट 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 सब ब्राइट। तो यहाँ पे हमारा आँख क्या बता रहा है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे तो बता दिया था ना, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 2 ब्राइट स्पॉट्स बन रहे थे। इस केस में 2 ब्राइट स्पॉट यहाँ पे तो है, लेकिन हमारे आँखों में क्या बन रहा है, एक ही कंप्लीट ब्राइट स्पॉट बन रहा है ना। तो इस केस में क्या है, नॉट रिजॉल्व्ड, नॉट रिजॉल्व द इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहा है, ये जस्ट खाली एक ही पॉइंट देख रहा है, क्योंकि उसको एक ही सिंगल ब्राइट दिख रहा है। एक और केस है, ठीक है, एक और केस में क्या होता है, एक और केस का ज़रूरत नहीं है, एक और केस में ऐसा होता है कि मिडवे बन जाता है। मिडवे बनना मतलब ऐसा बनता है, ऐसा बना, इस केस में ऐसा बना, नहीं क्या समझ रहे हो ना। इस केस में ऐसे बन गई इंटेंसिटी, यहाँ पे सेम यहाँ पे आँख रहेगा, तो यहाँ से जो लाइट्स आएंगे वो कुछ ऐसे इंटेंसिटी बना देंगे ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में क्या है, इसको तुम ठीक करने की ट्राई कर सकते हो। ये मिडवे है, ठीक है, बीच वाला है, इसका एक नाम भी है, मेरे को नाम फिलहाल याद नहीं है। ये डन है क्या। तो ये था कुल मिला के रेजोल्यूशन का बात। तो रेजोल्यूशन मतलब कितना क्लियरली हम देख पाते हैं। इस फेनोमेना को कौन कंट्रोल करता है, आपका डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। और एनी हाउ रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि एंगल कितना बन रहा है। और एंगल के लिए हमने यहाँ पे जब डायफ्रैक्शन का पैटर्न पढ़ा था तो आपको याद होगा ना, यहाँ मैंने थीटा का रिश्ता, फेज डिफरेंस थीटा जो भी बोलो आप, वो मैंने लिखवाया था, कितना आया था, लैम्डा बाई ए साइन थीटा, याद आ रहा है ना, लैम्डा बाई ए साइन, सॉरी लैम्डा बाई ऐसे किया होगा, साइन थीटा इजिकल टू फेज डिफरेंस बट्टा ए करवाया था, फिर थीटा इजिकल टू लैम्डा बाई ए मैंने निकाला था ना। क्या बातें क्लियर है। तो हमारे आँखों के लिए कितना है, हमारे आँखों के लिए तो इतना ही है, ए फॉर ह्यूमन आई है, क्योंकि सारे सबसे बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस नेचर में ह्यूमन का आई है। अभी देखना इस फॉर्मूले को, एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ, नोट
फॉर ह्यूमन आई जो आपका मिनिमम एंगल होना चाहिए डेल्टा थीटा, जो मिनिमम एंगल होना चाहिए वो होता है लैम्डा बाई ए, डन है। लेकिन फॉर सर्कुलर ऑब्जेक्ट अब देखो तुम्हारा जो लेंस है ना, लेंस फिर आपका प्यूपल वो भी ऐसा सर्कुलर होता है, ठीक है। टॉप व्यू सर्कुलर होता है, फिर आपका जो लेंस है साइड से तो आप ऐसे देखते हो, लेकिन टॉप में से कैसा रहेगा, ऐसा गोल रहेगा। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो मिनिमम एंगल है वो आपका होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। क्या ये बातें क्लियर है? मैं इसको आगे भर के यूज़ करूँगा जब मैं आपको माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर पढ़ाऊँगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ आया होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज होता क्या है, जो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्या बात है क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है और रेजोल्यूशन ऑफ तुम्हारा टेलीस्कोप का कैसे ड्राइव करना है या होता कैसे है। और वहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि क्यों हमने माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा लिया था, क्यों हमने टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा लिया था, वो सारे बातें हम उस वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।